हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करूंगा सब्जेक्ट दैट इज़ कॉल्ड टीओसी यानी कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन क्या होता है, ठीक है, और इसमें इसका क्या महत्व है, गेट में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं उसको सॉल्व करूंगा और मैं वन बाय वन यानी कि स्टेप बाय स्टेप मैं इसको वन बाय वन टॉपिक इसको सॉल्व करूंगा और गेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप जैसे गेट का एग्ज़ाम, अगर आपका उद्देश्य यानी कि एम जो है, अगर गेट यानी कि आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, ठीक है, ट्रिपल आईटीएम में जाना है, आईआईएससी बेंगलोर में जाना है, तो आपको गेट के क्वेश्चन, अगर आप गेट के लिए पढ़ रहे हैं तो क्या है ना, गेट के क्वेश्चंस को लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर गेट के क्वेश्चंस आप नहीं लगा रहे हैं, या आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको गेट के क्वेश्चंस नहीं लगवाए जा रहे हैं कोचिंग में और आपको ऐसी थ्योरी बता दी जा रही है, ठीक, तो इससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला, ये गारंटी है। विदाउट गेट के क्वेश्चन सॉल्व किए आप गेट का एग्ज़ाम कभी भी पास नहीं कर सकते, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, ठीक। इसके लिए क्या है ना, गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो एक गेट को पास करने का एक माध्यम है, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको उनको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, टीओसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक। तो टीओसी सब्जेक्ट बहुत मान रखता है। अगर गेट की बात करें 8 से 10 नंबर का टीओसी आता है, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीओसी को वन बाय वन समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डीएफए, एनएफए, नल एनएफए और पीडीए ट्यूरिंग मशीन, और हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो कुछ क्या होता है कि यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में टीओसी के बारे में बताते ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल नहीं बताया जाता है, ऐसे ही बता देते हैं भद्दा, ठीक है। उससे आप गेट का एग्ज़ाम कभी भी नहीं निकाल सकते, ये हम गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि मैं उस सब कुछ देख चुका हूँ, ठीक। तो आपको, ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं बहुत सारी कोचिंग में पढ़ा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने मेडी जी से कोचिंग ली है, मैंने रविंद्र बाबू रउला से भी, वो मेरे सर हैं, मैं उनसे भी पढ़ा हूँ, ठीक। और मैं स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज में था तब भी पढ़ा हूँ। उन कोचिंगों को पूरा सार देखते हुए मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ दे रहा हूँ। अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोचिंग में पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ थ्योरी बताई जा रही है, सिर्फ थ्योरी, और एक क्वेश्चन लगाते हैं गेट का, ठीक, और कहते थे ऐसे ही आएंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप किसी भी कोचिंग पढ़ते हैं, अगर वो मास्टर कुछ भी पढ़ा रहा है, किसी भी टॉपिक पे पढ़ा रहा है, ठीक, और आपसे कह रहा है, तो आप क्या करें कि वन बाय माने पर डे आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको नहीं आता है तो उस मास्टर से, टीचर से ज़रूर पूछें, ठीक है। अगर वो लगा देता है तो अच्छा टीचर है, और नहीं लगा पाता है तो वो आपको ऐसे ही गुमराह कर रहा है, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि टीओसी क्या है, ठीक है। ये टीओसी की थ्योरी लिख दी मैंने, ठीक है, तो आपसे कुछ नॉलेज हो जाए। इसके बाद मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो मैंने ये थ्योरी लिख रखी है, ठीक है। टीओसी इज द ब्रांच दैट डील्स विथ हाउ एफिशिएंट प्रॉब्लम, एक ब्रांच है, क्या है, एक शाखा है, तो डील्स विथ हाउ एफिशिएंट प्रॉब्लम, किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को कैन बी सॉल्व करते हैं ऑन ए मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन यूजिंग एल्गो, एल्गो को यूज़ करके किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। अब मैंने ये लिख सके हैं कुछ ब्रांच है, उसकी किस भागों में डिवाइड किया गया है, तो उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो अलग अलग भाग में ऑटोमेटा थ्योरी जो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। और ये कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, डीएफए से, ठीक है। तो डीएफए में स्टार्ट होने से पहले, डीएफए बनाने से पहले किसी भी लैंग्वेज का सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ क्या है, जैसे क्या है, सिंबल क्या होते हैं, ठीक।
सिंबल क्या होते हैं, और अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, और स्ट्रिंग्स क्या होती है, और लैंग्वेज क्या होती है। तो हमें क्या होता है, डीएफए में लैंग्वेज दी जाती है, मुझे उसका डीएफए बनाना होता है। उस डीएफए को बनाने से पहले हमें इन 3 चीज़ों का ज्ञान बहुत होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मतलब यहाँ से समझाना स्टार्ट करूँगा, और 1 बाय 1 यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सारा का सारा मैं बताऊँगा। आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, ये प्रॉमिस है, ये गारंटी है। और मैं गेट के जो मेडी जी पब्लिश करती है बुक, उसमें से सारे के सारे जितने भी गेट के क्वेश्चन हैं, मैं सारे के सारे गेट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो इसके लिए आपको हमसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, मैसेज आएगा, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब मेरा चैनल करें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। सिंबल क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, और लैंग्वेज क्या होती है। यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है डीएफए की, ठीक। जैसे लैंग्वेज पे आएंगे कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि क्या होता है सिंबल।